हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। सो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे प्रपोज करना चाहते हैं। दो आपको बेसिकली कलर्स सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। एक कलर हम निकालते हैं ग्रीन। ओके, ग्रीन पिंक अपने आप ही निकल गया, ठीक है। तो पिंक फॉर पाइल 1 एंड ग्रीन फॉर पाइल 2, ठीक है। देख लीजिए, इस बस एक इंट्यूटिव सिलेक्शन है ये। जोन सा भी कलर आपको पसंद आ रहा है, बुला रहा है अपनी ओर, वो वाला कलर आप सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। पाइल 1 पिंक, पाइल 2 ग्रीन, ठीक है। तो पहले हम पाइल 1 देखते हैं। भगवान का नाम लीजिए। लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे मतलब प्रपोज करना चाहते हैं। आज हम रीडिंग में ये देखने वाले हैं, ठीक है। लेट्स सी। ओके, थोड़ा और हो जाए तो फिर क्लियर आ जाएगी रीडिंग। एक चीज़ तो यही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस विद अ बुके ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, मतलब एक गुलदस्ते के साथ, एक फूल के गुलदस्ते के साथ, बुके के साथ आपको वो अपनी फीलिंग्स बताकर आपको वो एज अ ग्रेटिट्यूड, एज अ सिंबल ऑफ लव वो आपको गिफ्ट ऐसा करते हुए, ऐसा आपको देते हुए, पहले तो हो सकता है कि वो शुरुआत ही आपको बुके देकर करें, ठीक है। यहाँ मैं वो चीज़ें बताऊंगी कि वो आपको कैसे प्रपोज करना चाहेंगे, ठीक है। तो एक तो बुके ऑफ फ्लावर्स यहाँ पर नज़र आया है। दूसरा हम देख सकते हैं कि इफ़ यू लव बैलून्स, तो बैलून के अंदर कोई ऐसा उनका लव लेटर वो रख सकते हैं, जिसे जैसे बैलून को आप मतलब फोड़ कर बैलून को ऐसा पॉप करके आपके पास वो लेटर आएगा आपके हाथ में, और देन आप वो बिना कहे बिना कुछ बोले आपको लिख कर अपनी फीलिंग्स ऐसा बताना चाहेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और एक चीज़ है, वो आपको किसी ऐसे जगह जैसे गार्डन हो गया, या कोई ऐसा स्पॉट जहाँ पर मतलब टूरिस्ट वगैरह घूमने आते हो, या मतलब एक तरीके से टूरिस्ट प्लेस, या कोई ऐसी जगह जहाँ पर ज़्यादातर लोग घूमने आते हो, तो ऐसी किसी जगह पर आपको ले जाकर वो अपनी फीलिंग ज़ाहिर करना चाहते हो। कैसे करेंगे, मतलब ये तो मैंने तरीके बता दिए कैसे कर सकते हैं आपको अपनी फीलिंग ज़ाहिर। देखो, 3 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। 3 नंबर आ रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो 3 ये ईयर्स भी हो सकता है, 3 डेट भी हो सकती है, या फिर आप थर्ड मंथ हो सकता है ऊपर से या नीचे से, ठीक है। और ये 3 साल का डिफरेंस भी हो सकता है आप दोनों में, या फिर 3 महीने इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ओके। और 3 बर्थ डेट भी हो सकता है। तो 3 किसी न किसी तरीके से ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। और वो ना अपनी फीलिंग्स को ना ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं बताना चाहेंगे। वो
थोड़ा-सा जैसे आपसे आपका मूड पूछा, आप कैसे हो और आप ठीक हो? मतलब जैसे जनरल थोड़ी-सी बात करी, देन उसके बाद वो पॉइंट पे आ जाएँगे। मतलब ऐसा नहीं कि वो घुमा-फिरा रहे हैं या बहुत शाय हो रहे हैं या फिर घबरा रहे हैं। घबराहट उनके अंदर होगी, नर्वसनेस, एक्साइटमेंट सब कुछ उनके अंदर होगा, लेकिन वो उस चीज़ को ना ज़्यादा शो नहीं करना चाहेंगे, जिससे कि आप ऑकवर्ड महसूस ना करो, ठीक है? तो यही चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि वो जो भी जितना भी उनके दिल में आपके लिए होगा, वो उस दिन आपके सामने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, जैसे पानी जब बिल्कुल साफ़ होता है ना, तो उसके नीचे छोटे-छोटे, आप किसी रिवर पे जाओ, अगर पानी बिल्कुल साफ़ है तो उसके नीचे ना आपको नज़र आते हैं, छोटे-छोटे पत्थर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आती हैं। तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जो वाटर होता है, उसपे आकाश भी नज़र आता है। कई बार हमें जैसे पेड़ भी हैं, तो पेड़ की रिफ्लेक्शन नज़र आती है, अगर बिल्कुल क्लियर पानी है। तो इसी तरीके से ना वो भी, उनके जो वर्ड्स होंगे ना इतने क्लियर होंगे कि आपको उनके वर्ड्स के थ्रू ही उनकी फीलिंग समझ आ जाएगी। आप कोई डाउट नहीं करोगे, आपके मन में ना एक सेकंड के लिए भी कोई डाउट नहीं आएगा कि ये झूठ बोल रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, या फिर ये बहुत ज़्यादा ही मतलब शायद इलेबोरेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही बटरिंग कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो बिल्कुल क्लियर अपनी बात आपके सामने रखेंगे, ठीक है? और एक चीज़ है, जैसे वो ना आपको मतलब जैसे होता है ना कि आपको वो वक्त देना चाहेंगे कि आपको जब भी मतलब, उनको भी पता है कि आप डिले नहीं करोगे शादी के लिए। फिर एक बार जब वो आपको प्रपोज कर देंगे, एक बार अपनी फीलिंग्स बता देंगे, तो शादी के लिए डिले होगा ही नहीं। लेकिन वो आपको फोर्स नहीं करेंगे कि इतने ही समय के अंदर हम शादी हमें करनी है, इतने ही समय के अंदर हमें शादी करनी है, या अब जल्दी से चलते हैं, मतलब ऐसा नहीं होने वाला है। वो आपको वक्त देंगे ये सोचने का कि क्या आप भी तैयार हो उनके साथ इस तरीके से ज़िंदगी बिताने के लिए। क्या आपको भी पूरा कॉन्फिडेंस है, कि आपको भी अब पूरा विश्वास है कि हाँ, आप इनके साथ अपनी ज़िंदगी आगे बिताना चाहते हैं। मतलब उनको पता होगा कि आप उनसे प्यार करते हो, उन्हें विश्वास पूरा होगा, लेकिन एक बार वो आपको भी मौका देना चाहेंगे कि आप भी अपनी फीलिंग्स उनको शो करो, अपनी फीलिंग्स बताओ, और आप खुद भी इसे रियलाइज़ करो कि क्या आप बिल्कुल तैयार हैं उनके साथ आगे बढ़ने के लिए। तैयार हैं तो फिर तो कोई मतलब देर की जल्दी की कोई बात ही नहीं है, फिर तो सब कुछ ही अपने आप हो जाएगा। फिर तो ये भी नहीं सोचना पड़ेगा कि हमें इसी साल शादी करनी है या नेक्स्ट ईयर शादी करनी है, 6 महीने के अंदर शादी करनी है, फिर वो अपने आप ही हो जाएगा, एक बार घर वालों को बताएँगे तो, ठीक है? लेकिन वो आपको समय देना चाहेंगे कि एक बार आपकी तरफ से पूरा हाँ हो जाए, तो फिर हम फैमिली को तुरंत बता देंगे, ठीक है? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये लव मैरिज नहीं होगी तो अरेंज मैरिज हो। ये लव मैरिज के चांसेस भी यहाँ पर कुछ लोगों के हो सकता है, बट थोड़ा-सा ना मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली वाले जानते होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि फैमिली वाले नहीं जानते होंगे, तो हो सकता है कि फैमिली वालों के से आप दोनों ही परिचित हों, मतलब आप को भी जानते हो उनके फैमिली मेंबर्स, और अच्छे से जानते हो, और उनके फैमिली में मतलब आप भी उनके फैमिली मेंबर्स को जानते हो, वो भी आपके को जानते हैं, ठीक है? तो दोनों फैमिलीज़ दोनों बच्चों को जानती हैं, और मतलब काफ़ी अच्छा यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नया-नया, बिल्कुल न्यू पर्सन फॉर फैमिली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों कहीं न कहीं एक-दूसरे को जानते होंगे, ठीक है? तभी ये शायद बात आगे बढ़े, और हो सकता है उनकी फैमिली वाले ना आपको पसंद भी करते हों। तभी उनके मन में एक ये बात आई हो कि मुझे इधर-उधर क्यों देखना, जब मेरे सामने एक ऐसी लड़की, एक ऐसा लड़का है जो जो मुझे समझता भी है, जो मेरा अच्छा दोस्त भी है या मेरी अच्छी दोस्त भी है, और उसके साथ मेरा एक अलग ही कनेक्शन है, तो शायद यही प्यार है। बट उस चीज़ को वो कन्फर्म करना चाहेंगे अपने अंदर से कि क्या सच में यही प्यार है? मतलब उन्हें आपसे प्यार हो जाएगा, लेकिन एक बार वो कन्फर्म करना चाहेंगे क्या उन्हें आपसे प्यार हो चुका है। जब प्यार हो चुका होगा तब वो आपको प्रपोज़ करेंगे, एंड देन फिर वो आपको भी मौका देंगे कि क्या आप तैयार हैं? नहीं है तो कोई बात नहीं, है तो फिर चटमंगनी पट ब्याह, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। अभी आपको एक हार्ट भी यहाँ पर दिख रहा होगा, अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो, एक हार्ट भी आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। तो वो ना मतलब उनके अंदर सीरियस फीलिंग्स होंगी आपके लिए। ऐसा नहीं होगा कि मतलब वो जैसे होता है ना कि बहुत ही
कहते हैं चमका कर चीज़ों को बहुत ज़्यादा लवी डबी बना के नहीं बताएंगे, वो बिल्कुल क्लियर बताएंगे जैसे एक कॉमन मैन बताता है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे एक चीज़ है कि अ, मतलब हाँ, वो बहुत ही रिस्पेक्टफुली आपका हाथ मांगेंगे आपके पेरेंट्स से। ये चीज़ यहाँ पर शो हो रही है बिल्कुल कि आपके पेरेंट्स की, आपके फैमिली मेम्बर्स की वो पूरी रिस्पेक्ट करेंगे और वो चाहेंगे कि बड़ों की ब्लेसिंग के साथ ही ये रिश्ते की शुरुआत होए। ठीक है, तो मुझे कुछ ना ये थोड़ा ऐसा लग रहा है कि ये दोस्ती होगी, फिर दोस्ती में ही प्यार हो जाएगा। तो वो रिलेशनशिप वाला वो जो होता है ना, वो फेज़ ही नहीं आएगा, वो डायरेक्ट आपका मैरिड लाइफ वाला फेज़ आ जाएगा दोस्ती के जस्ट बाद। ठीक है, तो क्योंकि आप दोनों टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हो, आप दोनों कोई टाइम पास नहीं करने वाले हैं। ठीक है, और ये चीज़ यहाँ पर आ रही है कि बड़ों की ब्लेसिंग्स के साथ आप दोनों अपने नए जीवन की शुरुआत करेंगे। लेट्स सी कि आपके लिए ये कार्ड में क्या आया है। गेट योर पावर बैक, यू हैव फॉरगॉटन हु यू आर, यू आर अ चाइल्ड ऑफ द डिवाइन, सो टेक बैक योर पावर। तो मतलब आपको ना छोटी छोटी चीज़ों को सोच के ना ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि एक तो ना आपको अपना कनेक्शन ईश्वर के साथ बनाना चाहिए जिससे कि आप सही मार्ग पे चल सकें। अगर आप भगवान का नाम लेना शुरू करेंगे, अगर आप भगवान के मतलब आप जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, जिन पर भी आपका विश्वास है, आप उन्हीं का ही नाम लेना शुरू करेंगे और उन्हीं के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, तो डेफिनेटली आप मतलब आपके अंदर एक पावर आएगी, एक अच्छी क्षमता आएगी सही और गलत को समझने की, सही डिसीजन लेने की। तो आप आगे चल पाएंगे और एक विश्वास आपको अपने ईश्वर पर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा ये है कि आपको ना ये बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, आपका उनके साथ कनेक्शन कैसा होगा। जैसे होता है ना कि कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं ट्विन फ्लेम होंगे, सोलमेट होंगे या कार्मिक होंगे, या फिर क्या होंगे, कौन होंगे, कहाँ मिलेंगे, या फिर बहुत सारी करियर को लेकर या हेल्थ को लेकर किसी भी चीज़ को ना आपको ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए जो चीज़ आप पर नेगेटिव इफ़ेक्ट डाल दे। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आपको लगती है ना, कोई भी थॉट जो आपको नेगेटिव करने लग गया, उस थॉट को वहीं पे ही निकाल दीजिए, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर हो। आपको सिर्फ अपने ईश्वर पर विश्वास रखना है, अपने आप को प्योर रखना है और आपको ये हमेशा मानना है कि ये सब चीज़ें सेकेंडरी हैं, प्राइमरी यही है कि आप, जिसे होता है ना कि मैं हमेशा रीडिंग में समझाती हूँ कि हमारा एक कनेक्शन ईश्वर के साथ होना चाहिए, तो वो कनेक्शन आपका मेन होना चाहिए फॉर योर एंटायर लाइफ। आपका पूरा कनेक्शन अपना भगवान के साथ आपको बनाना है। छोटी छोटी चीज़ें तो आएंगी जाएंगी आएंगी जाएंगी, ये चीज़ों को लेकर आपने ज़्यादा नहीं सोचना है। जो आपके लिए अच्छा होगा वो ईश्वर आपके लिए भेजेंगे, जो बुरा होगा उसे निकालना शुरू कर देंगे। तो जब बुरा निकलता है तो तकलीफ होती है, लेकिन जो जो चीज़ें अच्छी आती हैं तो धीरे धीरे खुशियाँ आती हैं। तो ये कंसेप्ट को आपको समझना है। तो जब आपके जीवन में आपके फ्यूचर स्पाउस आएंगे, आपके जीवन में खुशियाँ भी आएंगी। आपके जीवन में हो सकता है कि वो खुद भी इतने स्पिरिचुअल हों कि आप उन्हें देखकर उनसे इंस्पायर होकर आपका खुद का स्पिरिचुअल बिलीफ बढ़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो नॉट जस्ट इन योर लव जर्नी बट स्पिरिचुअल जर्नी में भी कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस आपको हो सकता है हेल्प करें, आपको ग्रोथ की ओर लेकर जाएं। सो ये कार्ड ये दर्शाता है। ठीक है, सो हम एक कार्ड देखेंगे आपके लिए, चैनल सॉन्ग। लेट्स सी, अच्छी रीडिंग आई है। मैंने काफ़ी समय बाद ये कैंडल वैक्स की रीडिंग करी है। देखते हैं कि आपके लिए कौन सा चैनल सॉन्ग आता है। ओके, एक सॉन्ग है मुस्कुराने की वजह तुम हो। ठीक है, मुस्कुराने की वजह तुम हो, ऐसा एक सॉन्ग है। आप बहुत पुराना सॉन्ग है, आप सुन सकते हैं ये सॉन्ग, आपके लिए चैनल डाल है। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपको थोड़ा मन शांत हो आपका हुआ होगा। ये रीडिंग का पर्पस कहीं ना कहीं ये था कि थोड़ा बहुत आपको पता चले और आपको थोड़ी आपकी टेंशन्स कम होए। ठीक है,
तो अगर आपकी थोड़ी बहुत भी टेंशन कम हुई हो तो ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। हरे कृष्णा, पार्ट 2। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। लेट्स सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे प्रपोज करेंगे, कैसे कर सकते हैं, मतलब क्या टेक्निक्स हो सकती हैं, वो हम सब देखने वाले हैं आज की रीडिंग में। सो लेट्स सी। आप भगवान का नाम लेते रहिए जिससे कि आपकी रीडिंग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आए, ठीक है ना। मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को बताऊंगी क्योंकि आज एनर्जी ऐसी आ रही है कि ज़्यादा हम उसे नहीं वो करेंगे, बस पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। एक तो ये कि बहुत सीक्रेटली वो आपको प्रपोज करेंगे, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपको भी मतलब बिल्कुल अंदेशा ना हो कि आपको वो प्रपोज करने वाले हैं, आपको बिल्कुल अंदेशा नहीं होगा इस चीज़ का। जैसे आज वो आपसे बात कर रहे हैं तो कल वो आपको प्रपोज कर डालेंगे, मतलब बहुत अचानक ये चीज़ें होंगी। बट उनको ना कहीं कॉन्फिडेंस होगा कि जब वो आपको ये अपनी फीलिंग्स बताएंगे ना, यू विल एक्सेप्ट हिम या यू विल एक्सेप्ट, मतलब उनका फीलिंग्स आप एक्सेप्ट करोगे। उनको पता नहीं अंदर से कॉन्फिडेंस होगा। हो सकता है कि मतलब आपको प्रपोज करने से पहले ही आप दोनों का केमिस्ट्री, आप दोनों का अंडरस्टैंडिंग इतना बढ़िया हो जाए कि आप दोनों को ही पता होगा। मतलब ऐसा हो सकता है ना कि आप दोनों ही वेट कर रहे होगे कि कोई तो अपनी फीलिंग्स को बताए ना। और वैसे भी ना वो बातों ही बातों में ना आपको ना बता दिया करते होंगे अपनी फीलिंग्स, नॉट जस्ट डायरेक्टली, बट वो ना आपको हिंट दे दिया करते होंगे कि ना उन्हें आपसे बेहतर कोई लगता ही नहीं है, उन्हें आपसे ना अच्छा कोई लगता ही नहीं है। वो तो चाहते ही हैं कि आप उन्हें पसंद कर लो। आप सारी चीज़ों को छोड़ के ना, मतलब चीज़ों को मतलब एक तरीके से जैसे होता है ना कि आपको इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है कि आपका फ्यूचर स्पाउस कहाँ है, वो आपके सामने बैठा है। ठीक है। तो वो ना एक तरीके से आपको हिंट्स दे दिया करते होंगे, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं कभी बताएंगे आपको। डायरेक्टली तो वो उसी दिन बताएंगे जिस दिन उन्होंने सोच रखा होगा प्रपोज करने के लिए। और वो प्रपोज भी ना आपको किसी शुभ दिन पे करेंगे, मतलब कोई ऐसा दिन हो सकता है जो कि बहुत ही स्पेशल हो आपके लिए, या फिर कोई ऐसा दिन जो बहुत ऑस्पिशियस हो सबके लिए। ठीक है। मतलब कोई भी ऐसा दिन जो या तो बहुत ऑस्पिशियस हो या फिर आपके लिए ही पर्टिकुलरली बहुत स्पेशल हो। ठीक है। तो किसी ऐसे दिन वो आपको प्रपोज करेंगे और आपको भी बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि वो आपको कब प्रपोज कर दे रहे हैं। ठीक है। कोई गार्डन में हो सकता है क्योंकि यहाँ पे मुझे बर्ड्स, फ्लावर्स, ट्रीज वगैरह थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है, तो कोई गार्डन भी हो सकता है। ठीक है। या फिर जैसे हाँ, कोई गार्डन ही वैसे तो नज़र आ रहा है ये। कोई ऐसी जगह भी हो सकती है जहाँ पर आप दोनों घूमने जाते हो, या फिर कोई उनकी फेवरेट प्लेस हो जिस पर आप पहली बार गए हो, ऐसी भी कोई जगह हो सकती है। कोई कॉमन ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पर आप दोनों ही जाते होगे। ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ कभी चले जाते होगे, या फिर आप दोनों ही चले जाते होगे, या अगर फैमिलीज एक दूसरे को जानते होंगे तो फैमिलीज के साथ कभी चले जाते होंगे। ठीक है। या फिर आप कभी गए होंगे या फिर कभी नहीं देखे आपने जगह, तो उनकी कोई फेवरेट प्लेस हो सकती है। और ऐसा भी नहीं तो कोई गार्डन एरिया हो सकता है, कॉमन सा बिल्कुल नॉर्मल सा गार्डन एरिया हो सकता है। ठीक है। अच्छा, ये कोई नर्सरी भी हो सकती है, मतलब जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स, फ्लावर्स वगैरह होते हैं ना, कोई ऐसा नर्सरी जहाँ पे बहुत सारे आपको मिल जाते हैं फ्लावर्स, वैरायटी ऑफ फ्लावर्स, वैरायटी ऑफ प्लांट्स। ठीक है। तो एक ऐसी जगह पे भी वो आपको प्रपोज कर सकते हैं। वो क्या उनका सोचना होगा वो तो वही जानते हैं, लेकिन हाँ, किसी ऐसी जगह पे भी आपको प्रपोज कर सकते हैं। ठीक है। और अच्छा, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब बहुत ही दूर का जिसने सोच लिया। ठीक है। ये तो मतलब तभी होगा जब उनको बिल्कुल कंफर्म होगा कि आप मना नहीं करने वाले हो। ठीक है। ये कोई ऐसी जगह भी हो सकती है जहाँ पर उन्होंने डिसाइड करा हो कि मैं तो यहीं पे ही शादी करूंगा आपके साथ। तो कोई ऐसे मैरिज वेन्यू पे आपको वो प्रपोज करेंगे और कहेंगे कि हमारी शादी यहीं होगी। ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये जगह बता दिया मैं। बता देती हूँ कि कैसे आपको प्रपोज करेंगे। मतलब एक तो ये है कि डायरेक्टली वो आपको प्रपोज करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आज उन्होंने आपसे बात करी और कल वो आपको प्रपोज कर दे रहे हैं। ठीक है। और वो ना आपको बहुत ही एक तो पहले कंफर्टेबल करेंगे। जैसे आप यूजुअली जब भी दोनों मिलते होंगे, या आप दोनों का ना कैसा होगा, जैसे आप बड़े चाइल्डिश से उनके साथ हो जाते होगे, तो उस दिन वो कहेंगे नहीं अभी कोई मजाक बाजी नहीं, अभी कोई चाइल्डिश थिंग्स नहीं, अभी थोड़ा सीरियस रहो तुम। तो आप थोड़ा सा ना घबरा जाओगे, और क्या होगा, कोई बात हो गई क्या, कोई प्रॉब्लम हो गई।
तो वो कहेंगे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हाँ थोड़ा सा ना मतलब सीरियस रहो, बी सीरियस, मतलब आप उनकी बातों को ना वो ना समझ लो, मजाक ना समझ लो, इसलिए वो पहले ही आपको सीरियस कर दे देंगे। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि अ, मतलब आप ना आफ्टर एंगेजमेंट, मतलब एंगेजमेंट के बाद वो एक बार ना आपको लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाना चाहेंगे, विद सबकी परमिशन के साथ। ठीक है, अ, वो उस दिन वो आपको ये चीज़ बताएंगे कि वो आज भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन ना जब एक बार रिश्ता रुका सब कुछ हो जाएगा ना, उसके बाद तो ना फिर कोई टेंशन ही नहीं, कोई डर ही नहीं, कोई मतलब मन में कोई डाउट ही नहीं, कोई मतलब डाउट इन द दैट सेंस कि अ, कोई चीज़ छुप छुपाते नहीं होगी, बिल्कुल सब कुछ क्लियर होगी, सबके सामने होगी। तो वो आपको किसी लॉन्ग ड्राइव पर भी लेके जाना चाहिए, बट आफ्टर रोका या एंगेजमेंट के बाद। ठीक है, और ये चीज़ वो आपको बताएंगे। और हम्म, कोई रेस्टोरेंट में भी आपको या किसी ऐसी जगह पे लेके जा सकते हैं जहाँ आप कुछ खाएं पिए। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है उस दिन आप दोनों का कोई लंच डेट हो सकता है। ठीक है, और ऐसा थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है। कैसे करेंगे, तो 6 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 6 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और 8 नंबर आ रहा है, 7 नंबर आ रहा है, 9 नंबर आ रहा है, 6 7 8 9, ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। प्लस यही है कि अ, बड़े स्माइल करते हुए, बड़े खुश होते हुए, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, आँखों में आँखें आपके डाल के बिल्कुल मतलब जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल एक पूरे विश्वास और पक्के एक मज़बूत इरादे के साथ वो आपको प्रपोज़ करेंगे। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि वो कहीं हिचक रहे हैं या कहीं वो कुछ सोच रहे हैं कि और आगे क्या बोलूँ? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो बिल्कुल डायरेक्ट जो उनके दिल में आएगा वही उनके ज़बान पे भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो आपको प्रपोज करेंगे। ओके, तो आप अगर कैंडल का भी देखें ना, तो ये शेप्स भी बहुत मैटर करती हैं कैंडल वैक्स रीडिंग में। जैसे आप इस चीज़ को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये दर्शा रही है कि आपको ना वो आपको बहुत कंफर्ट महसूस होगा, आपको बहुत प्रोटेक्टेड महसूस होगा। प्लस आपको ऐसा लगेगा कि ना वो बहुत ही मतलब उस दिन आपको ना लिटरली उनमें एक जेंटलमैन वाली वाइब आएगी। आपको लिटरली उनके अंदर ऐसा लगेगा, कभी कभी ना आप उनको कहते होगे तुम तो बड़े कभी हो ही नहीं सकते हो। ठीक है, तुम तो हमेशा ही मतलब बच्चे ही रहोगे तुम तो लेकिन उस दिन ना आपको लिटरली लगेगा कि वो मतलब सच में एक जेंटलमैन है। मतलब आपको उस दिन वो चीज़ नज़र आएगी, उनमें एक अलग ही रूप आपको नज़र आएगा, जिससे आपको पहले तो प्यार होगा ही, लेकिन उस रूप से आपको और प्यार हो जाएगा। ठीक है, नो मर्ड नो लोटस, तो आपके लिए ये कार्ड इसीलिए आया है कि हो सकता है जैसे मतलब आप दोनों के बीच में चैलेंजेस बहुत आ सकते हैं। मैं चैलेंजेस इन दैट सेंस कि ऐसा नहीं कि आप दोनों डिसरिस्पेक्टफुल हो रहे हो या ईगोइस्टिक हो रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। चैलेंजेस इन दैट सेंस कि एक दूसरे के डिफरेंसेस को, नेचर डिफरेंसेस को अपनाना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को समझने के लिए प्रयत्न करना, एफर्ट लगाना। ठीक है, कभी कभी मतलब जैसे होता है ना कि आप उन्हें कभी डांट दिया करते होगे ना, तो वो सुन लिया करते होंगे। ऐसे हम किसी की नहीं सुनते हैं, लेकिन जिससे हम प्यार करते हैं हम उसकी डांट भी सुन लेते हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो ना आप दोनों को बहुत मजबूत भी बनाएंगी। प्लस मतलब जैसे होता है कि आपकी लाइफ में कोई बुरा फेज़ आ गया तो उसमें उनका सपोर्ट बहुत मैटर करता होगा, वो आपको सपोर्ट करेंगे। आपका ना बॉन्डिंग अपने आप ही बनता जाएगा। ये चीज़ों को ना जैसे होता है ना कि प्यार करने के लिए बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, नहीं, वो चीज़ बहुत अपने आप हो जाएगी। एफर्ट तो आप दोनों ही लगाओगे एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आप दोनों को अपना कनेक्शन बहुत अच्छा लगता होगा। और कहीं ना कहीं आप दोनों के ही मन में होगा कि मतलब अगर अंडरस्टैंडिंग हो गई और ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो गई तो फिर तो इसी के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, ये आप दोनों के मन में ये चीज़ होगी। तो चाहे मतलब आप समझ लीजिए कि वही बात है कि चैलेंजेस जहाँ पे होंगे थोड़े बहुत भी, वहाँ पे आप दोनों का प्यार खेलेगा, आप दोनों को समझ आएगी, आप दोनों को अपनी गलतियाँ भी समझ आएंगी कि कहाँ आप गलत हैं, कहाँ आप सही हो सकते हैं। आप दोनों को ये चीज़ें समझ आएंगी और आप दोनों एक दूसरे के वेल विशर बनोगे, एक दूसरे का भला ही सोचा करते होगे। तो
ये कह सकते हैं कि ये प्यार निखरेगा, ये प्यार धीरे धीरे करके निखरेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे निखरेगा। ठीक है। ये प्यार ना मतलब गिफ्ट्स पर, या फिर पार्टीज, या फिर आउटिंग, या फिर कॉम्प्लीमेंट्स, इन सब चीज़ों पे डिपेंड नहीं होगा ज़्यादा। इन सब चीज़ों पे फुल्ली डिपेंड नहीं होगा। ये प्यार अलग ही होगा आपके लिए, मतलब ये ऐसा होगा जो कि सच में आपका ज़िंदगी भर साथ दे सकता है। ये प्यार ऐसा होगा जो कि मतलब एक हस्बैंड वाइफ में या फिर रिलेशंस में होना चाहिए। ठीक है। तो लेट्स सी, आपके लिए एक हम चैनल सॉन्ग देखते हैं। ठीक है। अच्छी रीडिंग आई है, आप लोगों की भी बहुत ही प्यारी रीडिंग आई है। अच्छा, ठीक है। एक पुराना सॉन्ग है, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए। एक सॉन्ग है, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, हमको तरसाए, कुछ ऐसा सॉन्ग है। मुझे आता नहीं है, बहुत पहले ही कभी सुना होगा मैंने, कितने साल पहले। लेकिन हाँ, आप ये सॉन्ग सुन सकते हो, ये पुराना सॉन्ग है। बस आपने टाइप करना है नीले नीले अंबर पर, नीले नीले अंबर पर। ठीक है। तो ये सॉन्ग आ रहा है आपके लिए। और क्या इसमें फीलिंग्स हैं उनकी, आपको तो वो सुनकर ही पता चलेगा। आप तो जल्दी से जाके सुन लीजिए। सो अभी बताइएगा रीडिंग कैसी लगी। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।